हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है डॉक्टर हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डियर फिजिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। ये डिफरेंशिएशन नया टर्म है और ये डिफरेंस से कितना डिफर करता है, यानी डिफरेंशिएशन और डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। तो इससे पहले जितने भी आपने फॉर्मूले किए इन छोटे क्लासेस में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, वो सारे फॉर्मूलेज हैं कांस्टेंट वैल्यूज के लिए। जैसे एक एग्जांपल लें कि आपने लिखा फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसमें फोर्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, अब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। लेकिन अगर मास या एक्सेलरेशन दोनों में से कोई भी एक पैरामीटर, कोई भी एक चीज टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो डायरेक्ट ये फोर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल है, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम तो कांस्टेंट है नहीं, तो वेरिएबल है। डिस्टेंस कांस्टेंट हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। जैसे आपने कहा कि डिस्टेंस है ये, दिस इज ए, दिस इज बी, और टोटल डिस्टेंस है एक्स, एंड टाइम ए टू बी दिस टी है, तो वेलोसिटी डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स अपॉन टी। ये एवरेज वेलोसिटी होती है ए टू बी, यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की। बट इफ दिस इज चेंजिंग विथ टाइम, द बॉडी इज मूविंग from one point to another point, it is taking continuous time, and we want to know the velocity at different points, at this point, at this point, or at this point. It may remain constant और ये चेंज भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि सपोज ये पॉइंट्स ए, दिस इज बी, and this point is C. This distance AV is x1, AC distance is x2. Time from A to V, this is TAV, this is equal to T1, and time from A to C, this is now T2. अब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, दिस इज b1 मान लो, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसका मीनिंग है ये वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है, और दिस b1 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, av अपॉन टाइम फ्रॉम ए टू बी। तो आप इसे लिख सकते हैं x1 अपॉन सपोज t1। सिमिलरली आपने वेलोसिटी कैलकुलेट की v2, अब v2 इज द वेलोसिटी फ्रॉम a टू c, दिस इज एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम a टू c। इसको लिखेंगे आप AC अपॉन टाइम A टू C, सो ये हो गया x2 अपॉन T2। नाउ वी आर टॉकिंग फॉर दिस टू टर्म्स B एंड C। अब आपने एवरेज वेलोसिटी यहां निकालनी है B टू C। सो वेलोसिटी, दिस इज नाउ B टू C, एवरेज वेलोसिटी है, सो दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस BC अपॉन टाइम फ्रॉम B टू C, और दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी होगी, दिस टोटल डिस्टेंस AC माइनस AV अपॉन टाइम कितना होगा B टू C, टोटल टाइम TAC माइनस TAV। अब आप इसे कितना लिखेंगे, सो दिस विल बी x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, और आप इसको लिखते हो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। इन दिस वे यू राइट चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट B टू C। अब नाउ द कंडीशन इज, ये जो B पॉइंट है ये C के बिल्कुल पास है, एज क्लोज एज पॉसिबल। ये B पॉइंट बिल्कुल यहां पे ले आए, B एंड C बोथ द पॉइंट्स आर जस्ट कोइंसाइडिंग, बस टच नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो टाइम टेकन फ्रॉम B टू C होगा दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, बट इट इज नॉट जीरो। इन दैट केस t इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते,
हम लिखेंगे दिस इज टेंडिंग टू 0। तब क्या होगा, ये जो वेलोसिटी है दिस विल बी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। और ये जो पूरा का पूरा टर्म है व्हेन दिस टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0, इसको हम लिख सकते हैं d ओवर डी टी एक्स। दिस इज d ओवर डी टी लिखते हैं रेट के लिए। अब ये जो टर्म है डी एक्स ओवर डी टी, डी ओवर डी टी एक्स, इसको कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जनरली आपने पढ़ा होगा दूसरी क्लासेस में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यहां पे हम यूज कर रहे हैं क्या टर्म, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये जो प्रोसेस है इन विच वी आर कैलकुलेटिंग, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसको नाम दिया डिफरेंशिएशन। या डिफरेंस नहीं ले रहे, डिफरेंस ये है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। जब डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, टाइम कुछ भी हो सकता है, सब 10 मिनट्स 50 सेकेंड्स 1 आवर 50 आवर्स, कुछ भी डिस्टेंस, इट मे बी इन मीटर्स किलोमीटर्स सेंटीमीटर्स, कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहां कंडीशन क्या है, दिस डेल्टा टी दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस डिस्टेंस BC इज वेरी वेरी स्मॉल, that time the velocity is written dx over dt। इस वेलोसिटी को नाम दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट दैट मोमेंट। एक एग्जांपल लो, जो आपकी व्हीकल है, जैसे बाइक आप चलाते हैं या कार ड्राइव करते हैं, तो उसका जो स्पीडोमीटर है वो जो आपको वैल्यू देता है, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, वो एवरेज वेलोसिटी नहीं है, वो एवरेज स्पीड नहीं है, वो क्या है, दैट इज दिस स्पीड। वो ये नहीं है, दिस इज डिफरेंट, वो ये वाली स्पीड है। और इसको कहते हैं स्पीड एट दैट मोमेंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये जो प्रोसेस हमने किया है वो थोड़ा डिफरेंस से नहीं किया, वो डिफरेंशिएशन है। ये जो प्रोसेस है इसका नाम दिया डिफरेंशिएशन। एक दूसरा एग्जांपल है आप कि सपोज यू कैलकुलेट एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब फिर हम कह रहे हैं कि ये कंडीशन हो कि इफ दिस डेल्टा टी दैट इज टेंडिंग टू 0, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू नाउ लिमिट लगा दी हमने डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। और ये जो पूरा टर्म है व्हेन दिस कंडीशन इज अप्लाइड, इसको हमने लिखा डी ओवर डी टी वी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब डिफरेंस क्या है कि ये जो एक्सीलरेशन है इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द व्हीकल, प्रोड्यूस इन द बॉडी या प्रोड्यूस इन द पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, नॉट बिफोर दैट, नॉट आफ्टर दैट, न उससे पहले न उसके बाद में। जैसे आप व्हीकल है ड्राइव कर रहे हैं तो एकदम से आप एक्सीलेटर दबाते हैं, चेंज करते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, स्पीड इंक्रीजेस, एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है। उस समय जो वैल्यू एक्सीलरेशन की दैट विल बी चेंजिंग। तो बट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, सपोज आपका व्हीकल है और द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, तो एट दैट पॉइंट एक्सीलरेशन, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट सेम भी हो सकता है। और अगर ये स्पीड चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्मली, तो एक्सीलरेशन यहां पर डिफरेंट होगा, एट दैट पॉइंट डिफरेंट होगा, यहां डिफरेंट होगा। तो किसी एक पॉइंट पर जो एक्सीलरेशन आपने यहां जो कंसीडर किया उसको नाम दिया इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन एट दैट मोमेंट उसको। तो ये क्या हो गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो एक एग्जांपल लें कि एक लेंथ है एंड दिस लेंथ इज सपोज 1 मीटर। एक एग्जांपल लिया आपने, दिस इज लेंथ AB, आज पूरी की पूरी लेंथ आपने कहा दिस इज x और दिस x इज इक्वल टू 1 मीटर। अब एक पॉइंट इसके बिल्कुल पास में ले, यहां पे दिस इज नाउ पॉइंट A1। तो जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ A डैश, दिस इज इक्वल टू 1 mm।
इस 1 mm से आप अगर कम लेते हैं, सपोज आप कहते हैं नहीं हम तो ये ले रहे हैं 0.001, ओके, दिस इज नॉट mm। भाई अगर इस वैल्यू को आप इस 1 मीटर के साथ कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, इट इज मीनिंगलेस, इट इज यूजलेस, उसको कोई मीनिंग नहीं होगा। 1 मीटर एंड 0.001 mm नहीं कंपेयर कर सकते। ऑल्दो द डिस्टेंस इज लेसर देन दिस, हैव सम मीनिंग, दे आर मीनिंगफुल। जैसे हम निकालते हैं वेवलेंथ, एटॉमिक डिस्टेंसेस, न्यूक्लियर डिस्टेंसेस, तो ये इससे बहुत छोटी हैं, बहुत कम है, ओके। माइक्रोमीटर्स हम लेते हैं, नैनोमीटर्स हम लेते हैं, बहुत छोटी वैल्यूज हैं इसकी, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये नहीं ले सकते। तो वो जो कंपैरिजन में ले रहे हैं, जो मिनिमम वैल्यू है, इट इज नाउ 1 mm। इस 1 mm से अगर कम लेंगे तो फिर उसका 1 मीटर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होगा। तो ये जो 1 mm वैल्यू है, इसको मैं कह सकता हूं नाउ दिस इज dx और x इज 1 मीटर, dx इज 1 mm। तो जो मिनिमम वैल्यू विच कैन बी कंसिडर्ड, विच इज कंपेयर्ड विद दिस मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज नाउ दिस dx। दिस इज नाउ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x। तो हमने करना क्या है कि व्हेन वी आर गोइंग टू हैव मिनिमम वैल्यू फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू, तो हम जो प्रोसेस करते हैं वो है डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंस नहीं निकालते, डिफरेंस इज टेकन फॉर द कांस्टेंट वैल्यूज। जैसे नंबर्स हैं, कोई पैरामीटर है, कांस्टेंट है, आप डायरेक्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे आपके पास है x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू z। अब x इज कांस्टेंट, y इज कांस्टेंट, आपका आंसर आ जाएगा ये। अगर x की वैल्यू इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली विद टाइम, तो x माइनस वाई का आंसर नहीं आएगा। जैसे आप आंसर लिखेंगे, द नेक्स्ट मोमेंट ये चेंज हो जाएगा, फिर लिखेंगे नेक्स्ट मोमेंट चेंज हो जाएगा। तो यू इन दिस वे यू कैन नॉट कैलकुलेट। या y की वैल्यू चेंज हो रही है, फिर x माइनस वाई जेड नहीं कर सकते, तो वो डिफरेंस नहीं ले सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। फिर फिर डिफरेंस फॉर द वेरिएबल्स वी स्टडी डिफरेंशिएशन, और फॉर कांस्टेंट वैल्यूज वी टेक डिफरेंस। तो इन 11th क्लास फिजिक्स या 12th क्लास या आगे की क्लास में जितने भी फॉर्मूलाज हैं जो वेरिएबल से कैलकुलेट करते हैं, जब कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है, वहां पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंस नहीं लेंगे। फाइन, ओके। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। जैसे मैंने लिखा कि एक फॉर्मूला d ओवर dx x टू द पावर n, इसकी जैसे x स्क्वायर x टू द पावर 5, तो इसका फॉर्मूला है n x टू द पावर n माइनस 1, n पावर्स है, ये फॉर्मूला है। जरा इसे एक एग्जांपल से देखें, d ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, तो n इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2x 2 माइनस 1, n की जगह पर हमने 2 पुट कर लिया, और ये कितना आ जाएगा 2x। एक एग्जांपल और देखें, d ओवर डी एक्स, दिस इज नाउ x टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे x n इज इक्वल टू है ये 3/2, सो दिस विल बिकम 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू एक्स टू द पावर हाफ। हाफ का मीन्स अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 अंडर रूट एक्स। ओके, एक दूसरा एग्जांपल है कि सपोज हमारे पास है वैल्यू, वी हैव दिस d ओवर डी एक्स 2/3 x टू द पावर 3/2, दिस इज द वैल्यू। अब हमने सॉल्व करना है, तो 2/3 तो कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल नहीं है, तो ये तो बाहर आ जाएगा 2/3 लाइक दिस, d ओवर डी एक्स x टू द पावर 3/2। मैंने आपको कहा डिफरेंशिएशन सिर्फ करेंगे वेरिएबल्स का, x की वैल्यू है जो चेंज हो रही है, दैट इज वेरिएबल। 2/3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, सो इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। 2/3 इंटू n की वैल्यू क्या है 3/2, x टू द पावर 3/2 n माइनस 1, सो दिस इज नाउ 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, x टू द पावर 3/2 माइनस 1, 3 माइनस 2/2, so this is now 1/2, this is equal to under root x,
दिस विल बी द आंसर। अब ये जो प्रोसेस है, जो मेथड है, ये है डिफरेंशिएशन। ओके, सो दिस वाज द स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द डिफरेंशिएशन, and we will use this differentiation in detail in the next video. Thank you very much for watching my video. If you are new to my channel, तो आप क्या करेंगे, प्लीज मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिल जाए, और ये मेरा वीडियो लाइक कर लो, और प्लीज दूसरों को शेयर भी कर लो। थैंक यू वेरी मच।